बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। एक दिन सख्त गुस्से में आपको कत्ल करने के इरादे से निकले, नाउज़ुबिल्लाह। गुस्से के मारे आपकी आंखें सुर्ख और शदीद गज़बनाक थीं। बदन पर हथियार सजा रखे थे। रास्ते में नईमुल्लाह बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, उमर खैर तो है, इतने गुस्से में क्यों हो, कहाँ का इरादा है? जवाब में कहा, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह का सर उड़ाने और उनके दीन का झगड़ा चुकाने जा रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस इरादे से बाज रहने का मशवरा दिया और कहा कि तुम्हारी बहन फ़ातिमा और बहनोई सईद बिन ज़ैद भी इस्लाम लाकर अपना आबाई दीन छोड़ चुके हैं। ये खबर सुनकर आप मज़ीद गज़बनाक हुए। उल्टे पांव अपनी बहन के घर पहुँचे। घर में आपकी बहन और बहनोई के अलावा हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी मौजूद थे। ये तीनों धीमी आवाज़ में सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे। पाँव की आहट पाकर हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मकान के कोने में छुप गए। आपने घर में दाखिल होते ही सवाल किया कि ये तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता क्या पढ़ रहे थे, और सुना है कि तुम लोगों ने अपना आबाई दीन छोड़ दिया है। दूसरी तरफ से जवाब मिला, हाँ, हमने बातिल को छोड़कर हक़ का दामन थाम लिया है। ये जुमला सुनते ही आपने अपनी बहन और बहनोई को इतना मारा कि इनके ज़ख्मों से खून बह निकला। जब आप मारते मारते थक गए तो कहने लगे, ए मेरी बहन और बहनोई, कान खोल कर सुनो कि तुम्हें दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ना पड़ेगा, वरना अपनी तलवार से तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बात सुनकर बहन बोली, अगर तू मार भी डाले तो भी हम अपने दीन हक से नहीं फिर सकते। बहन की ये जुर्रत देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आंखें खुल गईं। बहन और बहनोई की जानिब गौर से देखा। आप पर एक आलिम कैफ तारी हो गया। निदामत से गर्दन झुक गई। थोड़ी देर बाद जब सर उठाया तो पेशानी पर पसीने के कतरे और आंखें अश्कबार थीं। भर्राई हुई आवाज़ में बोले, बहन, वो किताब जो तुम पढ़ रही थी, ज़रा मुझे भी दिखाना। बहन ने जवाब दिया, इस किताब के औराक छूने के लिए पाको साफ़ होना ज़रूरी है, लिहाजा गुस्ल करो फिर इसको हाथ लगाना। बहन के कहने पर अमल करने के बाद जब कुरान के औराक को लिया और पढ़ना शुरू किया, अभी चंद ही आयात तिलावत की थी कि पुकार उठे, ए बहन, मुझे भी दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले चलो, ताकि मैं भी ईमान और यकीन की दौलत लाजवाल से बहरामंद हो सकूं। ये सुनकर हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बाहर तशरीफ़ लाए और कहने लगे, ए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मुबारक और बिशारत हो। मुझे उम्मीद है कि तुम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का जवाब हो जो उन्होंने जुमेरात की शब की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शब को बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तू उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो या अमर बिन हश्शाम के ज़रिए से इस्लाम को बुलंदी और क़ुव्वत और ग़लबा अता फ़रमा। गर्ज़ हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपको लेकर हज़रत अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मकान पर गए, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर कलमा शहादत पढ़ा और आगोश इस्लाम में चले गए। इस तरह एक बहन की इस्तक़ामत ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होकर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बनने की सआदत का मौका फ़राहम किया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।